एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु के साथ व्यापार पर गया। वह शिष्य अपने गुरु से बहुत प्रेम करता था और उसके गुरु भी उससे बहुत प्रेम करते थे। उस शिष्य के गुरु जो व्यापार करते, उससे जो मुनाफा होता उसे गरीबों और बीमारों की सेवा में लगा देते। अपने लिए कुछ भी नहीं बचाते थे। उन्हें घर छोड़े काफी अरसा गुजर गया था। एक दिन शिष्य को अपने परिवार की बहुत याद आ रही थी। गुरु के पूछने पर उसने कहा कि यदि आप कुछ पैसे दे दें तो मैं अपने घर वालों से मिलकर उन्हें थोड़ा धन देकर वापस आ जाऊंगा। लेकिन साधु संतों के पास धन कहाँ? तो वह शिष्य बोला, आप जो कमाते हैं सब लोगों की सेवा में लगा देते हैं। मैं कैसे अपने परिवार को मिलने जाऊं? गुरु ने कहा कि मेरे पास केवल 1 रुपया है, अगर तुम चाहो तो ले लो। शिष्य ने अधूरे मन से 1 रुपया ले लिया। जब वह अपने गुरु को प्रणाम करके जाने लगा तो गुरु ने कहा कि इस 1 रुपये से अनार लेते जाना, यहाँ वह बहुत सस्ते हैं, शायद तुम्हें कोई लाभ हो जाए। उस शिष्य ने गुरु का कहा मानते हुए उस 1 रुपये से 500 अनार खरीद लिए। जब वह उन अनारों को घोड़े पर लादकर एक शहर से होता हुआ दूसरे शहर पहुंचा तो वहां के राजा की पत्नी बहुत बीमार थी। हकीमों और वैद्यों का कहना था कि अगर इसे कहीं से अनार लाकर उनके रस का सेवन रोज 1 महीने तक करवाएं तो रानी बच सकती है। उस राज्य में दूर दूर तक अनार नहीं मिलते थे तो राजा ने पूरे शहर में यह ऐलान करवा दिया कि जो भी अनार लाकर राजा को देगा उसे 1 अनार के बदले सोने के 100 सिक्के दिए जाएंगे। जब यह ऐलान उस शिष्य ने सुना तो सोचा कि राजा तो 1 अनार के बदले 100 सिक्के दे रहा है, मेरे पास तो 500 हैं। वह तुरंत सारे अनार लेकर राजा के पास गया। राजा अनार देखकर खुश हो गया। अनारों का रस निकालकर रानी को दिया तो रानी ठीक हो गई। रानी के ठीक होने की खुशी में राजा ने उस शिष्य को अनारों की जो कीमत तय की गई थी उससे दुगना धन दे दिया और वह खुशी खुशी अपने घर अपने गुरु का धन्यवाद करता हुआ पहुंच गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी और गुरु भक्ति में लीन होकर कमाए हुए धन में इतनी बरकत होती है कि इंसान की जरूरत भी पूरी होती है और धन में वृद्धि भी होती है। सो हमें ईमानदारी और गुरु सेवा को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए, जिससे हमारा लोक सुखी और परलोक सुहेला हो जाएगा।